ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। कमलेशजी, तुम्ही आज आयुक्तांच्या कार्यालयात गेले असता तिथं भाजपच्या काही नगरसेवकांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गोंधळ घातला, काय विषय झाला होता नक्की? देखिए, महापौर महोदय ने एक ऐतिहासिक उल्लासनगर में डिसीजन लिया है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र ये हमेशा जीवंत रहना चाहिए। उसकी वजह से एकमात्र सदस्य जो है वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है और गठबंधन ये उल्लासनगर में है, इसलिए अपोजिशन में जो है सिर्फ एक ही सदस्य है, वो है हमारे अंजलि साल्वे मैडम, जो कांग्रेस से चुन कर आते हैं। तो लोकतंत्र में जब भी विरोधी पक्ष रहता है तभी भी सत्ता पक्ष कोई गलत काम करता होगा तो विरोधी पक्ष उसे जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके कारण आज महापौर महोदय ने विरोधी पक्ष नेता की घोषणा कर दी मैडम की, और हमने लोगों को संदेश दिया कि लोकतंत्र हरदम जिंदा रहना चाहिए। इसके वजह से हमने उनको इस तरीके की आज जो हुई है घटना महानगर पालिका में, तो भाजपा के कुछ नगर सेवक जो है वो हमारे जो सचिव है उनके ऊपर कुछ उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे। वो डेमोक्रेसी के तौर पर उन्होंने आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करने का कोई तरीका नहीं है, पर आंदोलन कर रहे हैं तो मुझे उसमें भी कोई बात नहीं है। पर मैं अंदर गया, जो आपका प्रश्न था, मैं उल्लासनगर महानगर पालिका की शिवसेना जो है हमारा 41 लोगों की मेजॉरिटी के साथ में महापौर हमारे हैं शिवसेना के, और मैं शिवसेना पार्टी का एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में और महापौर जो है हमारे, उनका प्रतिनिधित्व बनकर मैंने आयुक्त महोदय को पत्र भेजा हुआ है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला हूं। तो महापौर का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हमेशा कहां पर भी जा सकते हैं, ये लॉ कहता है, ये बीपीएमसी एक्ट कहती है। और महापौर जो है वो खुद होकर कमिश्नर कार्यालय में नहीं जा पाते हैं, नहीं जाना है, क्योंकि प्रथम नागरिक होने के कारण आयुक्त को हम बुला सकते हैं, पर आयुक्त महोदय के पास इतनी गर्दी होने के कारण मैं महापौर का प्रतिनिधित्व हूं और एक शिवसेना पार्टी का सबसे बड़ी जो पार्टी है उल्लासनगर में, उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इसके कारण मैं आयुक्त महोदय को मिलने चले गया था हमारे गठ नेता अरुण आशान जी के साथ में। अब बाहर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। याविषयी आयुक्तांबरोबर चर्चा झाली का, काही गुन्हा वगैरे दाखल होणार आहे का? देखिए, यदि किसी ने कुछ किया होगा तो आयुक्त जी ने उन्होंने उनके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई असंवैधानिक तरीके से शिवसेना के जो सदस्य हैं वो कहाँ पर भी असंवैधानिक तरीके से ऑफिसरों को कुछ भी धक्का मुक्की नहीं करते, और भाजपा के भी जो सदस्य, सम्मान्य सदस्य, मुझे लगता है कि वो भी नहीं करेंगे, मैं आशा करता हूँ। पर सदस्यों के अलावा यदि कोई अतिरिक्त व्यक्ति जाकर वहाँ पर सुरक्षा रक्षकों के साथ में इस तरीके की अनहोनी घटना घटती होगी तो मुझे लगता है कि आयुक्त महोदय ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नगर सेवकों के ऊपर कार्रवाई करो ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर नगर सेवकों के मिलने के अलावा यदि कोई इस तरीके की घटनाएं कर रहा होगा तो मुझे लगता है यदि वो किसी भी पक्ष का हो, वो हमारे पक्ष का भी हो या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का हो या कांग्रेस पक्ष का हो, कोई भी पक्ष का कार्यकर्ता जो हो, यदि अधिकारियों के साथ में बदसलूकी करता होगा तो आयुक्त महोदय ने उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। कार्रवाई हम नहीं कर सकते, कार्रवाई जो है आयुक्त महोदय कर सकते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट को लेकर जो भाजपा के घटनेता है उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इनका सब मतलब इस रद्द करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोर्ट जाना, हर न्यायालयीन प्रक्रिया में जाना, जब कोई भी बात मन को अच्छी नहीं लगी तो कोर्ट जाने के दरवाजे उनके खुले, उनको न्यायालय में जाना चाहिए। पर इस तरीके से जो महानगर पालिका का वातावरण खराब कर देना, लोग, हमारे शहर के लोगों ने ये नए नगर सेवकों को क्यों भेजा है?
एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे वार्ड को कुछ देंगे। पर इस तरीके की घटनाएं करके जो अच्छे पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, शहर के नागरिक हैं, उनके अंदर इनकी प्रतिमा क्या होगी। जिस तरीके के हमारे जो नगर सेवक लोग काम कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, इस तरीके के, क्योंकि हम महायुति में, राज्य की सरकार महायुति में है, उल्लासनगर में हमारी महायुति है, और महायुति में ही सब अभी चार सभापति बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भी बने हैं। तो हम जब साथ में हैं, जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना साथ में, तो विपक्ष तो कांग्रेस ही होगा, विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस का होगा, और डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए महापौर महोदय ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है इस बार। तो उनका विरोध क्यों होगा विरोधी पक्ष नेता को लेकर? मुझे नहीं पता चल रहा है कि उनका विरोध क्यों है, उनको क्या चाहते हैं वो। मुझे लगता है सत्ता में बैठकर कहाँ विरोधी पक्ष नेता उनको तो नहीं चाहिए, ऐसे मुझे अभी एहसास हो रहा है। और यदि विरोधी पक्ष नेता उनको चाहिए था, तो सत्ता पक्ष उनको छोड़कर विरोधी पक्ष में बैठना चाहिए था। मुझे, मेरी व्यक्तिगत सलाह है, ये मेरी पार्टी की सलाह नहीं है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सत्ता में रहता है तो विपक्ष की भूमिका वो अदा नहीं कर पाएगा। विपक्ष की भूमिका यदि उनको अदा करनी होगी तो सत्ता पक्ष में न रहकर विपक्ष में जाकर बैठे, मेरी ऐसी व्यक्तिगत सलाह है। विषय तुम्ही चर्चेमध्ये आणताना तुम्ही भाजपला विश्वासात का नाही घेतला? नहीं, देखिए, ये जो है, हम भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चीज का निर्णय जो है, महासभा के पहले हम कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बिठाते हैं, उनके गट नेता, हमारे गट नेता, हम सब बिठाते हैं। पर जो अधिकार महापौर का है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई बताने की उनको जरूरत है। विरोधी पक्ष नेता का जो निर्णय लेना है वो महापौर का अधिकार है, उन्होंने लिया है कि उनको लगा कि डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, तो उन्होंने अपना काम किया और अंजलि साल्वे मैडम को विरोधी पक्ष नेता की घोषणा कर दी। ते शेवटच्या क्षणी राष्ट्रगीत सुरू असताना महापौर या हसले असल्याचा आरोप आहे भाजपचा। देखिए, उनका, मेरी धर्म पत्नी है महापौर, हंसने वाले चेहरे को यदि वो बोल रहे होंगे कि हंसा, राष्ट्रगीत के ऊपर कोई नहीं हंसेगा। और यदि हंसने का वो आरोप लगा रहे हैं तो वापस मैं उनको कह रहा हूं कि तुम सत्ता पक्ष में वो ध्यान रखो। यदि विपक्ष की भूमिका अदा करने जा रहे हो और इस तरीके का महापौर के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो, तो आने वाली महासभा में क्या करना है उसके लिए हम निर्णय लेंगे। आयुक्त मैडम ने मुझे राजेश वधरिया गट नेता को अपने केबिन में बुलाया। मेरे सभी साथी नगर सेवक मेरे साथ में थे, वो आयुक्त से मिलना चाहते थे। आयुक्त के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको कहा कि सिर्फ गट नेता अंदर जाएंगे और बाकी नगर सेवक बाहर रुकेंगे। उस बात को मान करते हुए हमारे सभी नगर सेवक बाहर रुके थे। मैं सिर्फ अकेला अंदर आयुक्त के चेंबर में गया था। इस बीच में उन्होंने अरुण आशान गट नेता और कमलेश निकम जो महापौर का पति है, उनको अंदर आने दिया। तो हमारा कहना यह है कि अगर वो नगर सेवक नहीं है, गट नेता भी नहीं है, तो उनको जब आयुक्त ने बुलाया भी नहीं है तो अंदर छोड़ना नहीं चाहिए था। ये सिक्योरिटी का काम है। अगर आप हमारे नगर सेवकों को रोक रहे हो कि आपको नहीं बुलाया गया है, तो उनको भी नहीं बुलाया है, उनको किस कारण से अंदर जाने दिया, ये ठीक नहीं है। जो व्यवहार होना चाहिए या जो सिस्टम है वो सबके लिए एक होना चाहिए, अलग अलग कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रहा है युति होने के बावजूद इस तरह से, और उनको इस तरह से किया? मैं बताता हूँ। लास्ट 3 मिनट पड़े थे, सभा खत्म होने वाली थी। महापौर ने मुझे बोला कि हमें कुछ बात करनी है, ठीक है, लेकिन महापौर ने हमको पहले भी नहीं बताया था कि उनको क्या बात करनी है। उन्होंने विरोधी पक्ष नेता के नाम पे कांग्रेस की नगर सेविका अंजलि साल्वे का नाम घोषित कर दिया। तो हमने कहा कि आप कहते हो युति है और आप हमको कॉन्फिडेंस में नहीं दे रहे हो, ये दूसरी बार है। पहले जब ये क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का मैंने नाम का सुझाव दिया था, तो उन्होंने हमसे कोई सलाह न करते हुए उन्होंने ज्योति कालानी का नाम दिया। वो विषय अभी तक प्रलंबित है, उसका कोई अभी तक निपटारा हुआ नहीं है, फैसला हुआ नहीं। ये दूसरा कारण है। आज 3 महासभा हुई, 3 महासभा में 2 ऐसे विषय हो चुके हैं, इंसिडेंट हो चुके हैं कि महापौर ने बगैर किसी को सलाह किए अपनी घोषणा कर दी है, और जो ये जानबूझ के भी हो रहा है और इलीगल भी है। देखिए, कांग्रेस की एक ही नगर सेविका है, उसको विरोधी पक्ष नेता घोषित नहीं कर सकते हैं। कानून ये कहता है कि जो सबसे बड़ा दल है 38 का, उनका दल है, उनको लीडर ऑफ हाउस मिलना चाहिए, और जो सेकंड नंबर पे दल है 37 हमारा है, विरोधी पक्ष नेता का पद हमें मिलना चाहिए। ये हमारे साथ जो है वो अन्याय है, और उन्होंने परस्पर
उन्होंने घोषणा कर दी है, जिसका हमने विरोध किया। लेकिन साहब सत्ते में होने के बावजूद विरोधी पक्ष में कैसे बैठ सकते हैं आप? ये क्या लॉजिक है, ये क्या नियम है? देखिए, आप नियम पढ़ो, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ो। जो महापौर है वो सत्ता में है, उप महापौर सत्ता का पार्ट होता है, उप महापौर का पार्ट जो है वो अलग है। उप महापौर कभी कार्य करता है जब भी महापौर नहीं हो तो कुछ टाइम के लिए वो महापौर बन जाता है, पीठासीन अधिकारी बनता है। इसमें महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट खुला बोलता है कि जो सबसे ज्यादा जिसके नगर सेवक है उसको लीडर ऑफ हाउस, और जिसको कम है, थोड़े से उससे कम है, जो नंबर 2 की पोजीशन है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन मिलेगा। लेकिन उन्होंने हमारे से कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की कि लीडर ऑफ हाउस किसको देंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन किसको देंगे, और उन्होंने हमें विश्वास में ना लेते हुए ये घोषणा की है, और वो घोषणा इलीगल है। ये बार बार ऐसे होने के बावजूद युति में, तो क्या युति के बारे में कुछ निर्णय आप वरिष्ठों से होगे? बिल्कुल, हम ये सभी परिस्थितियों की बात हमारे वरिष्ठों तक पहुंचाएंगे, और उनका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। इस तरह से तो युति चल नहीं सकती कि वो परस्पर कोई भी निर्णय लेंगे, हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो वो चलेगी नहीं बात। हमने उनको पूरा सहकार किया है। अगर इस तरह से वो चलेंगे तो हम अपने वरिष्ठों के पास जाएंगे और जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अभी आपके आयुक्त से क्या बात की? आयुक्त ने सिर्फ ये कहा हमें कि उनके हाथ में सभा चलाना नहीं है, वो महापौर का दायित्व है, महापौर का कर्तव्य है और महापौर का अधिकार है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने ये दूसरी बार ऐसा किया है कि सभा खत्म होने से पहले ही घोषणा कर दी है और जनगण मन किया है। अभी हम जनगण मन नहीं गाते हैं तो ये हमारे राष्ट्रगीत का अपमान होता है, हम वो भी नहीं करना चाहते हैं, हम इलीगल काम भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये उस विषय में पहले भी ऐसे किया है, आज फिर से उन्होंने ये काम किया है। हमने उनको सचिव को बताया कि आपका जिम्मेदारी इतना ही है कि अगर महापौर आपको कोई इलीगल निर्देश देती है तो आप मानने से इनकार कर सकते हैं। बीजेपी शिवसेना की युति की महानगर पालिका है। आज जो हमारी महापौर ने जो आज राष्ट्रगान का अपमान किया है उसके विरोध में हम लोग आज सचिव को घेरा हुआ था कि जब भी राष्ट्रगान चल रहा था महापौर हंस रही थी, महापौर बातें कर रही थी। जो आज उन्होंने युति का अपमान किया है, ये देश का अपमान किया है। क्या युति का अपमान किया? आज उन्होंने जो विषय जो हमारे जो थे, अचानक 7 में 5 मिनट उन्होंने एक सीट के कांग्रेस के नगर सेवक को विरोधी पक्ष नेता घोषित किया, जो कि इलीगल है। हमने उसका विरोध किया और उसने राष्ट्रगान चालू किया। आयुक्त के इधर क्यों नहीं जा रहे थे आपके हम लोग को आयुक्त ने हमारे अध्यक्ष को बुलाया था, हम बाहर खड़े थे, लेकिन देखा कि हम दूसरे नगर सेवक अंदर घुस रहे हैं और भाजपा के नगर सेवक, सम्मान्य नगर सेवक सभी बाहर रुके हुए और अपना पालन कर रहे हैं। जो महापौर जो कमिश्नर ने हमको बोला तुमच्याकडे तर पूर्ण आकडे आहेत बहुमताचे, त्यांनी जर निर्णय घेतला युतीतून बाहेर पडण्याचा, तुमचा निर्णय काय राहील? कारण ते आता म्हणतात की वरिष्ठांना आम्ही आता विचारू या संदर्भात, कारण वारंवार विश्वासघात होतो. आम्ही वरिष्ठांना आमच्या विचारू की भारतीय जनता पक्ष सत्तेत राहते, सत्तेचा सहभाग घेते, सत्तेमध्ये भागीदारी घेते आणि मग महासभेच्या वेळेला खाली बसणं आणि महापौरांच्या विरुद्ध अविश्वास दाखवणं हे कितपत खरं आहे? आणि मग जर त्यांनी हे केलं नसतं तर आम्ही काय करू शकत नाही. आणि त्यांनी जर युती म्हणून युतीचा धर्म पाळला पाहिजे, आम्ही धर्म पाळतो. जर खाली बसून महापौरांच्या विरुद्ध अविश्वास दाखवण्याचा प्रयत्न केला ते चुकीचं आहे. आणि युतीच्या बाबतीमध्ये वरिष्ठ नेते विचार करतील, त्यांचा निर्णय घेतील. वरिष्ठ आमचे नेते सक्षम आहेत, आमचे नेते निर्णय घेतील. करें और बेल आइकन को भी दबाएं।